अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के 9th वीडियो लेक्चर के साथ मैं आपका होस्ट मुदस्सिर सलीम हाज़िर हूँ। आज के लेक्चर में हम एक शीट देखेंगे। सपोज मीटर नंबर है, उसकी प्रीवियस रीडिंग कितनी थी और करंट रीडिंग कितनी है, उसके यूनिट्स कितने बनते हैं। सपोज मैं कहता हूँ मीटर नंबर 1 ये था, इसका मीटर नंबर ये था, इसका मीटर नंबर ये, रैंडमली मैंने कोई भी मीटर नंबर लिख दिए। अब सपोज पिछले माह जो यूनिट थे वो ये थे, इसके इतने थे, इसके इतने थे, इसके इतने थे, इसके इतने थे। अब जो करंट मंथ है उसमें इसके यूनिट इतने हो गए, इसके 600 हो गए, इसके 800 हो गए, इसके जो है 1290 हो गए, इसके जो है वो 890 हो गए। अब मैं देखना चाहता हूँ कि इसके कितने यूनिट्स बनते हैं, तो इक्वल टू करंट में से माइनस कर देंगे प्रीवियस। अब सपोज अब इसके चार्जेस कितने बनते हैं, इक्वल टू सपोज 6-7 रुपीज़ का यूनिट है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितने यूनिट हैं। अब मैं देखता हूं कि अगर इसको टैक्स कितना लगेगा। मैं कहता हूं कि अगर जो यूनिट वाला सेल है ये ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 200 हो, तो ये जो यूनिट्स जो आपका चार्जेस आए हैं इसको मल्टीप्लाई कर दो 5% से। इसी चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, सपोज काफ़ी है। और ब्रैकेट्स बंद कर देते हैं, 1 2 3 4, ये ब्रैकेट्स बंद कर दी। और अगर जो यूनिट है लेस देन 400 है तो इसको जो है वो 6% से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर जो है वो 600 है तो इसको 5% से 8% से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 600 से जितने भी ज़्यादा हैं ग्रेटर देन 600 है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे ये कॉमा है, ठीक है जी। ये इसका टैक्स आ गया, इसको मैं ड्रैग करता हूँ तो ये आ गया। अब मैं इसका बिल निकालना चाहता हूँ कि इसका बिल कितना बनता है, बिल पेएबल। तो इक्वल टू चार्जेस इतने बने थे उसमें ऐड क्या होगा, टैक्स ऐड होगा, तो ये उसका बिल बन गया। अब सपोज मैं पॉइंट को ख़त्म करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इसको पॉइंट को ख़त्म कर देता हूँ, ये उसका बिल पेएबल आ गया। इसको मैं थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, इसको बॉर्डर लगा देते हैं, इसको सेंटर में कर देते हैं, इसको थोड़ा सा रंग कलर कर दें, ठीक है जी। तो ये एक शीट बन गई। और इसको हम ये आई होप दैट कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा।